हेलो स्टूडेंट, तो जब अपन आगे के क्वेश्चन देखते हैं, आगे के क्वेश्चन में क्या करना है अपन को 11.1 में अपन सर्कल के बारे में पढ़ रहे थे, सर्कल के बारे में और क्या क्या अपन को आगे पढ़ना है। ठीक है, अपन कुछ और क्वेश्चन करके देखते हैं आगे के। ये एनसीईआरटी की बुक में 11.1 के क्वेश्चन है। ठीक है, इस बुक पे से मैं करवा रहा हूँ। मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवाए थे। अगर सर्कल का सेंटर और रेडियस देकर रखिए तो क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है, अगर सर्कल का इक्वेशन देकर रखिए तो सेंटर कैसे फाइंड करेंगे और उसका रेडियस कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, अपन इस टाइप के क्वेश्चन अपने करके देखे थे। अब और भी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं अलग अलग टाइप के, अपन वो भी देखते हैं। तो आप एक 9th क्वेश्चन देखो, 9th का क्वेश्चन। ठीक है, 9th नंबर पे क्वेश्चन है बुक क्या है एनसीईआरटी में। क्वेश्चन ये है 9th नंबर पे कि 2x² + 2y² 2x² + 2y² माइनस x = 0। आपको इस इक्वेशन की सर्कल की क्या फाइंड करना है, इस सर्कल की रेडियस और इसका सेंटर पता करना है। ठीक है, तो देखो अपन ना जो जनरल इक्वेशन है सर्कल का, आप उससे कंपेयर करोगे। ठीक है, जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। तो जनरल इक्वेशन कैसे होती है, इस टाइप से होती है। जनरल इक्वेशन है x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। ये है जनरल इक्वेशन का। हम इससे क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो अपन इससे इसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे कोएफिशिएंट कितना है, 1 है, यहाँ पे 1 है, लेकिन यहाँ पे क्या है 2 और 2 आ रहा है। आगे भले 2 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे हमेशा क्या चाहिए, x² और y² चाहिए। यहाँ पे ओनली 1 1 मल्टीप्लाई में चाहिए। यहाँ पे 2 और 2 आ जाए, 3 3 2 भी आ जाए। तो यहाँ पे 2 2 है तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में 2 से डिवाइड कर देंगे। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे 3 3 आ जाए, 4 4 आ जाए, जो भी आए तो हमने करना उसी नंबर से डिवाइड करना। अभी 2 और 2 है तो इस इक्वेशन में 2 से डिवाइड करो, ऐसा लिखना नहीं है, बस 2 से डिवाइड करो। तो 2 इस इक्वेशन में 2 से डिवाइड करोगे तो क्या बन जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा x² + y² - x/2 = 0। ठीक है, ये ऐसा बन गया। आप देखो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों कैसी बन गई। ठीक है, अब इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करो जनरल इक्वेशन से। तो ये जो इक्वेशन थी मैंने यहां से क्या किया, एक्चुअली मैंने 2 कॉमन लिया। अपन ऐसा ही बोल सकते हैं, आप बोलने में तो कुछ भी बोल सकते हो। मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, तो आपको यहाँ पे शो नहीं करना है 2 से डिवाइड करना है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या जाएगा x/2 आ जाएगा ऐसे। ठीक है, अब ये इक्वेशन बन गई, इससे अपन कंपेयर करके देखते हैं। तो इसमें x का कोएफिशिएंट कौन है, 2g। ठीक है, यहाँ से 2g बराबर क्या मिलेगा अपने को, -1/2 मिल जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ से x का कोएफिशिएंट पर माइनस है और 1/2 मिलेगा। x का कोएफिशिएंट 2g = क्या है, -1/2। इसका मतलब है g = -1/4। ये आ गया, g की वैल्यू आ गया -1/4। अब देखते हैं अपन f की वैल्यू। यहाँ पे कंपेयर करें अपन 2f 2 देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट है क्या, सिंगल y का, बाकी y² का। y का कोएफिशिएंट है क्या इधर, नहीं है। इसका मतलब क्या है, 2f बराबर क्या है, यहाँ पे 0 आ जाएगा। f बराबर क्या आ गया आपके लिए, 0। f की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। ठीक है, अब सेंटर मिल गया अपन को सर्कल का। सर्कल का सेंटर मिल गया, अपन क्या पढ़ेंगे, सेंटर या फिर केंद्र। क्या आ जाएगा, वो आएगा माइनस, अच्छा ये किस फॉर्म में होता है, इस फॉर्म में होता है -gf और -f फॉर्म। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये भी माइनस का, ये माइनस का, यहाँ पे क्या आएगा प्लस का 1/4 आएगा। इधर तो 0 है, इसमें माइनस का भी प्लस का, कोई बात ही नहीं। ठीक है, इसका ध्यान रखना, माइनस का आ रहा है g की वैल्यू माइनस का, यहाँ पे पहले से भी माइनस का साइन है, तो ये वाला माइनस वाला माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1/4 आएगा। और 0 का तो कोई साइन होता ही नहीं, तो सर्कल का सेंटर आ गया। ठीक है, अब रेडियस फाइंड करते हैं अपन। अब इसकी रेडियस से फाइंड करते हैं, रेडियस कैसे फाइंड करेंगे, ऐसे रेडियस है त्रिज्या, रेडियस इसका फार्मूला इधर लिखो नीचे। क्या फार्मूला है, g² + f² - c। यहाँ पे देखो g की वैल्यू कितनी है, g की वैल्यू -1/4। ये वाली वैल्यू नहीं, ये वाली वैल्यू करेंगे g = -1/4। तो यहाँ आएगा -1/4² + 0² - 0। f की वैल्यू भी 0 है और c तो है नहीं। कांस्टेंट है क्या, यहाँ पे कोई कांस्टेंट नहीं है, कोई नंबर नहीं है, यहाँ पे कुछ नंबर नहीं है, लेकिन यहाँ पे c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 कुछ है नहीं। तो अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे, रूट के अंदर 1/16 1/16। ठीक है, ये धन पद है 0 अब 1/16 बाहर निकल कर आएगा। अब वो रेडियस बराबर r बराबर क्या मिलेगी, 1/4। ठीक है, ये आगे त्रिज्या, आगे केंद्र। तो इस तरीके के सवाल आपको करना है इस प्रश्नावली में। ठीक है, अब अपन आगे और अलग टाइप के सवाल देखते हैं, किस किस टाइप के सवाल हैं।
तो ये क्वेश्चन नंबर 9 था। ऐसे क्वेश्चन आपने ट्राई करना, आपको समझ में आएंगे, वो सोल्व करना, ठीक है। तो चलो अपन आगे देखते हैं क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो या फिर वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लो। अब हम क्वेश्चन नंबर करते हैं 10, ठीक है। 10 देखते हैं कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, मैं पहले क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ रहा हूँ। 10 ये है, 10 और 11 दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं, ठीक है, एक ही तरह से सॉल्व होंगे। कैसा है 10 था, देखो क्वेश्चन है कि बिंदुओं 4, 1 और 6, 5 से जाने वाले वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र रेखा 4x + y = 16 पर स्थित है। तो क्वेश्चन ऐसा है, देखो क्वेश्चन में ये दिया है कि एक सर्कल है ऐसा, ठीक है, ये सर्कल 2 पॉइंट से पास होकर जा रहा है, इसके कोऑर्डिनेट देकर रखे हैं, इसके कोऑर्डिनेट भी देकर रखे, ठीक है। उसने कहा है कि एक सर्कल 4, 1, ठीक है, एक है 4, 1 और दूसरा है 6,5 ऐसा। उसने कहा है कि उस सर्कल की इक्वेशन फाइंड करो जो बिंदु जो पॉइंट 4, 1 और 6, 5 से होकर जाता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, उसकी पेरीमीटर के ऊपर आएगा, इस तरीके से होकर जाएगा ये सर्कल। और इसका सेंटर भी देखा है, उसमें नहीं सेंटर नहीं देखा है, और कहा है कि इसका जो सेंटर है सर्कल का सेंटर ये एक लाइन के ऊपर है, और वो लाइन कौन सी है, 4x + y = 16, समझे 16। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको, क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपको मालूम पड़ेगा, यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख नहीं सकता, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि आपको उस सर्कल की इक्वेशन फाइंड करना है जो पॉइंट 4, 1 और 6, 5 से पास होकर जाता है, और उस सर्कल का सेंटर कहाँ पे, उस सर्कल का सेंटर इस लाइन के ऊपर है, और लाइन की इक्वेशन देकर रखी उसने। तो लाइन की इक्वेशन क्या देकर रखी, 4x + y, 4x + y = 16 देकर रखी। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर है कौन सा, 10 वाला। 10 नंबर पे 10 और 11 दोनों सेम क्वेश्चन है। तो अपन क्या लिखेंगे, सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं यहाँ से, ठीक है। माना सर्कल की इक्वेशन, और ऐसा मान लेते हैं सबसे पहले उसका माना वृत्त का समीकरण। इंग्लिश वाले जरा समझना क्या लिखना है आपको, क्योंकि बार-बार नहीं लिखता। माना वृत्त का समीकरण मतलब लेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल, ऐसा आपने अज्यूम करते हुए चलना, ठीक है। लेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो सर्कल की इक्वेशन क्या अज्यूम कर लेना, ये x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0, ये अपन सर्कल की इक्वेशन अज्यूम कर लेते हैं। अब क्या कहा उसको, कोऑर्डिनेट 1, अब उसने कहा है कि ये जो सर्कल है ये कौन से पॉइंट से पास हो जा रहा है, 4, 1 से और 6, 5 से। तो अपन अगली स्टेप में क्या लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे कि सर्कल 1 ऐसा, वृत्त 1 ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। वृत्त 1 या सर्कल 1 बिंदुओं क्या लिखेंगे, पॉइंट कौन से पॉइंट से, 4, 1 और 6, 5 से पास होकर जाता है, ये लिखेंगे आपने, ठीक है। इसके छोटे देना है अपने लाइन में, अपने वर्ड्स में लिखना, आपको इसका लिखना है कि सर्कल 1 पासेस थ्रू द पॉइंट 4, 1 and 6, 5 सिंपल से लिखना है। हिंदी में क्या होंगे कि सर्कल 1 बढ़ते बिंदु 4 और 6 से पास होकर जाता है, ठीक है। तो अगर इससे पास होकर जा रहा है, समझना आपको आएगा करना है। अगर ये जो सर्कल है इस पॉइंट से इन दोनों पॉइंट से पास होकर जा रहा है, तो ये दोनों पॉइंट क्या करेंगे, इस सर्कल की इक्वेशन को बैलेंस कर देंगे, मतलब संतुष्ट कर देंगे, सेटिस्फाई कर देंगे, ठीक है। अपन ने सरल रेखा में कैसे क्वेश्चन किए थे, अगर ये जो रेखा, ये जो सर्कल इस बिंदु से हो गया है, मतलब 4, 1 किसके अंदर आएंगे, इस सर्कल के अंदर है। और मैंने आपसे शुरू में क्या कहा था, ये जो x और y है कौन, क्या चीज है, तो मैंने कहा था कि x और y वो हर एक बिंदु है जो सर्कल से पास होकर जाता है या रेखा से पास होकर जाता है। अपन ने 11 चैप्टर में पढ़ा, 10 वाले चैप्टर में सरल रेखा के अंदर, ठीक है, कि x y कौन थे, तो x y वो हर एक बिंदु है जो सर्कल की इक्वेशन कर देंगे, फॉलो कर देंगे। उसने क्या कहा, ये जो 4, 1 पॉइंट है, दोनों पॉइंट सर्कल की पास हो जाता है, इससे सर्कल के रास्ते में आते हैं, मतलब उसका करेंगे सेटिस्फाई करेंगे। हम क्या करेंगे, पहले ये वाला पॉइंट इसके अंदर रखेंगे, फिर ये वाला पॉइंट इसके अंदर रखेंगे, तो अपन को 2 नई इक्वेशन और मिलेगी, ठीक है। देखो कैसे, अगर ये वाला पॉइंट इस बिंदु को पास होता है तो क्या करेंगे, इस पॉइंट को यहां रख दो इसके अंदर, तो क्या बन जाएगा 4² + 1² x की जगह पे 4 आएगा, y की जगह पे 1 आएगा, ठीक है, प्लस 2g * 4 पुट कर दो यहां पे, तो ये 4 पुट कर दिया, प्लस 2f, f की तो वैल्यू है, y की वैल्यू कितनी है 1, तो ये 1, प्लस c की
की कोई वैल्यू है नहीं है, तो c सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0। इसको सिंपलीफाई करो, तो सिंपलीफाई करने में क्या आएगा, ये g है, ठीक है, तो 2 4 जा 8, तो 4 8 g, ठीक है, क्या आएगा 8g प्लस 2 into f into 1 क्या आएगा 2f प्लस c तो ऐसे देगा प्लस ये 4 और 16 और एक जाएंगे 17, ये 17 बराबर आ गया 0, ये आ गया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो अगर दूसरा समीकरण बन गया, इसको डबल से देखना एक बार अगर समझ में आता है, ठीक है। अब ये वाला बिंदु मैंने रख के देख लिया, अब ये वाला बिंदु भी रख के देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। अपन ये वाला पॉइंट भी रख के देखेंगे 6 5, दोनों पॉइंट को एक एक बार रख के देखेंगे तो अपने को दो नई इक्वेशन मिलेगी, ठीक है। तो ये अपने को वैल्यू किसकी चाहिए, अपन g f और c की वैल्यू फाइंड करेंगे, क्योंकि अपने पास सारी वैल्यूज हैं। देखो ये इक्वेशन में सब कुछ चीजें हैं, x भी आएगा y भी आएगा, ये वाला x भी आएगा, ये वाला y भी आएगा, ये भी c भी आएगा, लेकिन पता क्या करना है हमको, ये वाले g की वैल्यू, ये वाले f की वैल्यू, ये वाले c की वैल्यू, अगर ये तीन वैल्यू अगर अपने पास आ जाती है अपन इस इक्वेशन में रख देंगे, अपने को क्या मिल जाएगा, सर्कल की इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है। अपन ये करने वाले हैं, तो देखो ये इक्वेशन बन गई। अब अगला पॉइंट रखो, जो अगला पॉइंट रखो तो क्या करोगे, ऐसा 6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर रखोगे कहां पे, इसी वाली इक्वेशन में रखना है, पहले एक बार इसको इसमें रखो, फिर एक बार इसको इसमें रखेंगे, ठीक है। चलो अपन इसको रखते हैं इसके अंदर, तो फिर 2g x की जगह क्या आ जाएगा, शेयर जाएगा यहाँ पे, प्लस 2f y की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे 5 जाएगा, ये 5 और c तो वैसा का वैसा ही इक्वल टू क्या जाएगा 0। अब इसको भी सरल कर लेते हैं, तो 6 2 12g, ठीक है, 12g प्लस 10f प्लस c प्लस 36 और 25 कितना आएगा, 36 और 25 जरा जोड़ो कितना आएंगे, कुछ गलती तो नहीं हुई इसमें, 6 और 5 ही है, एक मिनट 4 1 6 और 5, ठीक है, हाँ यही है, तो ये आ जाएगा 36 और कितना आएंगे 15। और कुछ इसमें सिंपलीफिकेशन सा लगा आपको, नहीं लग रहा, ठीक है। तो चलो ये 36 और ये 25 कितने हो जाएंगे 41 61, ठीक है, 60 1 इक्वल टू 0, ये आ गया इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब जब एक इक्वेशन ये बना लिया, अपन एक इक्वेशन ये बना लिया, तो ये दो इक्वेशन है, इनका यूज करेंगे, जैसे अपन 10th में वैल्यू फाइंड करते थे ना, वैसे तो अपने पास तीन वेरिएबल है, एक ये g, एक है f और एक है c, तो तीन वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करने के लिए तीन इक्वेशन जरूरी होती है, ठीक है। जैसे अपन 10th में क्या सीखा था, एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि, उसमें क्या करते थे अपन, दो वेरिएबल लेते थे, x और y लेते थे, और अपन विलोपन विधि दो समीकरण देता था अपन, तो अपन सोल्व करते थे। यहाँ पे तीन आ रहे हैं, तो एक आ रहा है, दो आ रहा है, तीसरा एक, यहाँ पे 1 2 3, तो तीसरी समीकरण की जरूरत नहीं पड़ेगी अपन को, तभी इसका आंसर मिलेगा। अब तीसरा समीकरण कैसे आएगा, तो तीसरा समीकरण आएगा इससे, जो वृत्त का जो केंद्र है इस सरलरेखा के ऊपर है, इसका मतलब क्या है, तो जो वृत्त का जो केंद्र होगा, तो निर्देशांक होंगे, वो इस सरलरेखा को क्या कर देगा, सैटिस्फाई कर देगा। तो अपन सर्कल के सेंटर फाइंड कर लेते हैं और उसको रेखा के अंदर डाल देते हैं, तो फिर से अपन को एक इक्वेशन बनेगी, कैसे देखो, वैसे इस सर्कल का समीकरण और सर्कल का सेंटर क्या है, इस सर्कल का सेंटर वाली रेखा से पास होकर जाता है, तो अपन क्या लिखेंगे, वृत्त 1 का केंद्र, वृत्त 1 का केंद्र, सेंटर ऑफ सर्कल 1, ऐसा लिखना है इसको, ठीक है, सेंटर ऑफ सर्कल 1, तो क्या आ जाएगा, सेंटर इसका ये g है, ये f है, यहाँ पे क्या आ जाएगा -g -a। अपन क्या करते हैं, इसको आधा करते हैं, इसको आधा करोगे तो क्या आएगा g, इसको आधा करोगे तो क्या आएगा f, उसे तो कैंसिल हो जाएगा। मैंने आपको पहले समझाया था शुरू में ही, सेंटर कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ जो भी गुणन है x के, तो ये x मिलेगा, यहाँ y वाला y मिलेगा, तो 2g का आधा करोगे तो g आएगा, और 2f का आधा करोगे तो f आएगा, और उसके क्या करना है, साइन बदलना पड़ेगा, यहाँ पे दोनों पॉजिटिव होंगे, यहाँ पे कैसे आएंगे, नेगेटिव आएंगे। अब ये जो सेंटर है, ये जो सरल रेखा दी है इसके ऊपर है, तो अपन क्या लिखेंगे, यहाँ पे ऐसा लिखेंगे कि सेंटर का केंद्र, ये केंद्र -g -f रेखा, तो रेखा कौन सी है, रेखा 4x + y = 16 पर है, ठीक है। तो इंग्लिश में आप क्या लिखोगे, इंग्लिश में लिखोगे इस सेंटर -g इज ऑन द लाइन, ये यहाँ पे लाइन 4x + y ऐसा लिख देंगे आप, ठीक है। यहाँ पे सेंटर ये लाइन और बस इज ऑन, मतलब ऐसा, ये सेंटर -g -f इज ऑन लाइन 4x + y = 16,
ये आपको बिल्कुल मिल जाएगा कैसा लिखा तो वैसे तो क्वेश्चन लिखना क्या चाहिए। तो ये आ गया। अब अगर इस अंडर इस रेखा के ऊपर है तो ये रेखा को क्या कर देना, बैलेंस कर देना, सेटिस्फाई कर देना बस। तो अपन क्या करेंगे, इसकी क्वांटिटी उठा के यहाँ रख दो। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे कुछ हिसाब से करें 4 into -3 प्लस, ठीक है, y की जगह आ जाएगा ओनली माइनस है, मल्टीप्लिकेशन क्या है 60। ये आ गया। अभी क्वेश्चन लंबा चलेगा, ये बहुत चीजें फाइंड करना है, ठीक है। तो ये इसके ऊपर तो यहाँ जाएगा माइनस ही, यहाँ जाएगा माइनस है, तो y की वैल्यू माइनस है, तो मैंने यहाँ कर दिया 4 into -3 प्लस -3 इक्वल टू 60। यहाँ से इक्वेशन क्या बनेगी, -4g - f इज इक्वल टू 16। इक्वेशन नंबर आ गई है 4, ठीक है। अभी चौथी इक्वेशन आ गई है, तो अब आगे क्या करना है आपको, इस तरह का अब आगे आपको क्या करना है, देखो एक इक्वेशन ये रही, एक इक्वेशन यहाँ पे और एक इक्वेशन यहाँ पे, तो 3 इक्वेशन है और 3 अचर है अपने पास, ठीक है। 3 अचर है तो मतलब हमें उनके मान फाइंड करना है, तो g f और c के मान फाइंड करना है। तो देखो सबसे पहले आपको मैं 3 इक्वेशन सॉल्व करना सिखाऊं। अपन ने अभी तक 10th में 3 कैसे सॉल्व करते हैं, तो तीनों समीकरण को ध्यान से देखो, इसको देखो, इसको देखो और इसको देखो। तो अपन सबसे पहले क्या दिख रहा है, तो देखो यहाँ पे अपन देखेंगे, अपन क्या करेंगे कि इस वाले समीकरण में 2 का गुणा करते हैं, इस वाले समीकरण में 2 का गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कि -8g - 2f बराबर 32। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आ रहा है, 8g प्लस का और 2f प्लस का और c प्लस का है और 17 है। तो अगर इस समीकरण में अगर जोड़ दो तो ये 8g से 8g बढ़ जाएगा, ये वाला 2f से वाला 2f बढ़ जाएगा और c बचेगा, 17 बचेगा और 32 बचेगा। तो यहाँ से c का मान मिल जाएगा, ठीक है। आप समझो, देखो क्या करना है, मैं कैसे बता रहा हूं आपको। पहले क्या करेंगे, समीकरण में 2 का गुणा करो, उसे मल्टीप्लाई करके इस वाले इक्वेशन पे जोड़ दे। अभी तक आपने इस तरह के क्वेश्चन नहीं किए हैं, 3 समीकरण वाले और 3 वेरिएबल वाले। तो पहले 11th में हुआ करते थे हमारे टाइम पे, इसलिए हमको आता सॉल्व करते, लेकिन मैं समझा रहा हूं सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। देखो ध्यान से देखो, तीनों समीकरणों को आपको कुछ ना कुछ संबंध नजर आएगा, इस रिलेशन नजर आएगा। क्या आ रहा है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो और इसमें जोड़ो तो c से कट जाएगा, ठीक है। देखो कैसे, उसे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो अपन क्या लिखेंगे, ये आपको रफ में करना है, ठीक है। यहाँ तक आने के बाद में आपको क्या लिखना है, इक्वेशन 4 में 2 का गुणा करके इक्वेशन 2 में जोड़ने पर, ठीक है। इक्वेशन 4 में 2 का गुणा करना है और उसको क्या करना है, इसमें जोड़ना है, इसमें समीकरण 2 में जोड़ना है। तो इंग्लिश वाले में लिखना, ठीक है। मल्टीप्लाई इक्वेशन 4/2 एंड 8 इन इक्वेशन नंबर सेकंड में इसको ऐड कर देना, जैसे आपको लिखना वैसा, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये सब काम जो ना सब अपने करने का, तो मैं आपको बताता हूं एक्चुअल में करने क्या है, हम ये कर रहे हैं, इसमें जोड़ना है। देखो मैं रफ में बता रहा हूं, ये रफ में करना है, 8g प्लस 2f प्लस 3 प्लस 70 इक्वल टू 0। तो रफ में ये करना है, क्या करना है, ये समीकरण तो ये वाला आ गया, ठीक है, 4 2 वाला, इसको जोड़ने पर इसमें 2 का गुणा करना है। तो इसमें 2 का गुणा करना तो क्या आएगा, -8g - 2f बराबर उधर क्या आ जाएगा 32, ठीक है। यहाँ पे c तो है नहीं वाले समीकरण में, ना कोई नंबर देगा, नंबर है क्या उस साइड, समझ गए। ये रफ में करके इसमें ऐसा, ये समीकरण जो ये है, इसमें कोई समीकरण 4 है ये वाला, इसमें 2 का गुणा किया और मैं जोड़ रहा हूं, अब मैं जोड़ रहा हूं इसमें, तब जोड़ेंगे चिन्ह बदलने का चांस नहीं, चिन्ह बदलेंगे, ठीक है। ऐसे कैसे लेंगे, तो 8g से 8g मिलेगा, 2f से 2f को जाएगा, बचेगा c प्लस 17 बराबर बचेगा 32। तो c बराबर हो जाएगा 32 - 17, तो c का मान आएगा क्या 15। c की वैल्यू क्या आ गई 15 आ गई। अच्छा c की वैल्यू 15 आ जाएगी, तब अपन को यहाँ पे सीधा इतना आपने सोल्व करने के बाद में आपने सीधा, अच्छा मैंने मिटा दिया है, आपने 10 सेकंड पीछे करके इसको ऑप्शन नोट कर लेना, ठीक है। तो आपने कैसे करना है एक बार डबल से देखना, पीछे करके बता देता हूं मैं, क्योंकि सवाल तो बहुत बड़ा जाएगा अभी। तो c इक्वल टू क्या आ जाएगा 15। आपको यहाँ पे सोल्व करके नहीं दिखाना है, सवाल तो अपना ये समीकरण ये है, वृत्त का समीकरण उत्तर आपका काम है, जब पहले सीख के आ चुके हैं 10वीं में, ठीक है। वो काम सब 10वीं का है, हमको यहाँ पे ये देखो c बराबर क्या है 15। अगर c का मान 15 आ गया है, तब अपन क्या करें, c का मान ये वाले समीकरण में दो, c का मान ये वाले समीकरण में दो, फिर से 2 समीकरण बनेंगे, फिर उन दोनों को विलोमन से हल करेंगे, फिर जाके आखिरी मान आएंगे, ठीक है। देखो कैसे c का मान आ गया 15 लिखेंगे,
समीकरण 2 व समीकरण 3 से, ठीक है, 3 से फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। इक्वेशन 2 अपन इतना लिख दो बस हो जाएगा। समीकरण 2 में मान रखो, समीकरण 3 में मान रखो, इसका c का मान रख दो। तो नए समीकरण बन जाएंगे, कैसे बन जाएंगे? ऐसे 8g प्लस 2f प्लस 15 प्लस 17 बराबर 0। यहाँ बता रखते हैं मैंने। अब इसको देखो, ठीक है, इसको हल करेंगे, सोल्व करेंगे तो बन जाएगा 8g प्लस 2f प्लस कितने जाएंगे? 32 बराबर 0। ऐसा बन जाएगा समीकरण। अब इसको देखो, ये वाले ये बनेगा 12g प्लस 10f प्लस c प्लस 61 इक्वल टू 0। c का मान कितना है? 15 है, 15 रखो, ऐसा 15 रख लो। अब इसको भी सोल्व कर दो तो ये बनेगा 12g प्लस 10f प्लस ये बन जाएगा 76 इक्वल टू 0। अब एक इक्वेशन नया बना, कौन सा? इसको बोलते हैं पांचवा, इसको नाम देते हैं छठा, ठीक है। अब दोनों समीकरणों को घटा के सोल्व आराम से सोल्व करना है इनको। g और f के मान निकालना। 10 नंबर के सवाल कर चुके हैं। f को एलिमिनेट करो तो f को करना है, g को कर दो g को करना है, जिसके साथ उसको एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। तो क्या करना है? g और f के मान निकालना। g और f के मान निकाल के रकम सोल्व करना। सीधे हमें मान लिखना, g बराबर क्या आएगा और f बराबर क्या आएगा। देखो अपने पास समीकरण 11 अपन सोल्व करके देख लेते हैं। यहाँ पे f का मान शायद 3 आएगा सर, ठीक है, मैंने सोल्व किया था इसको। तो देखो अपन सोल्व करें, अगर अपन f को विलोपन करें, f को एलिमिनेट अगर अपन करें, ये वाले f को एलिमिनेट करते हैं, f का विलोपन करते हैं, क्या हो जाएगा? 10 का गुणा करना पड़ेगा इसमें और 2 का गुणा करना पड़ेगा इसमें, समझ गए? ये वाले 2 का गुणा होगा इसके अंदर और ये वाला 10 का गुणा होगा इसके अंदर। एलिमिनेशन मेथड है, विलोपन विधि इसको अपन करते थे। अपन f को विलोपन कर रहे हैं तो देखो क्या हो जाएगा? मैं 10 का गुणा ऊपर कर दूं, ये रफ में, ठीक है, यहाँ आएगा 80g प्लस 20f प्लस 320, ठीक है, और दूसरा गुणा इसमें करेंगे हमारे समीकरण में, तो यहाँ क्या जाएगा? 24g प्लस 20f, ठीक है। ये वाला गुणा 12 24 2 2 20 और 76 में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? प्लस अच्छे गुणा का 10 का 1 15 152 ये आ जाएगा, ठीक है। ये बना नहीं मैंने। हाँ, अब दोनों का करना, विलोपन करना है, क्या करना है? घटाना पड़ेगा। दोनों के साइन से में घटा दो तो चिन्ह बदल जाएंगे, चिन्ह बदल जाएंगे, ये घट जाएगा। 80 में चले जाएगा तो क्या बचेगा? 56 56g, इधर बचेगा 320 में से 1 जाएगा तो प्लस का 168 बचेगा 168 बराबर। उधर क्या है? इधर भी शून्य, इधर भी शून्य है, ऐसा। यहाँ से आएगा g बराबर -168 बटे 56, ऐसा। ये उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, ये भाग में जाएगा, तो g का मान क्या आ गया? माइनस का 3, ठीक है। g का मान आ गया -3, 3 बार भाग चला जाएगा। यहाँ पे सीधा मान लिखना, समीकरण 5 से समीकरण 6 से लिखना, तो g का मान क्या रहेगा? -3, ऐसा, ठीक है। अब g की वैल्यू -3 आ गई है तो फिर से अपने सोल्व करना है। क्या सोल्व करोगे अपने? ये इसको हटा दो, ठीक है। g की वैल्यू नेगेटिव आ गई, -3 आ गई। अब क्या करो? कोई से भी समीकरण मान लो, ठीक है, g की वैल्यू को या फिर आप कहाँ रख दो? यहाँ रख दो, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से फटाफट निकल जाएगी वैल्यू। समीकरण 4 से यहाँ का लिखा g की वैल्यू आ गई -3। अब यहाँ पे लिख दो ऐसा, समीकरण 4 से होगी और हम में हल करो इसको। -4 × -3 -1 बराबर 16। g की वैल्यू -3 है, -3 को यहाँ रख दो। अपन मान यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से निकाल सकते हैं, लेकिन सबसे इजी यहाँ पे है, सीधा मान आ जाएगा इसका, ठीक है। यहाँ पे मान होगा, यहाँ जाएंगे 12 -f बराबर 16, तो f बराबर हो जाएगा 16 - 12 माइनस का f, ठीक है, माइनस का रहेगा, तो -f बराबर क्या आ जाएगा? +4, f बराबर आ जाएगा -4। यहाँ से f की वैल्यू क्या आ गई? -4, यहाँ f बराबर -4। अब g की वैल्यू क्या आ गई? f की वैल्यू क्या आ गई? c की वैल्यू क्या आ गई है? तो अब इसमें मान रखते हैं आप सभी के, ठीक है। देखो आपको फटाफट क्या करना है? रफ पढ़ के करना है, क्योंकि सब अपन पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। इसलिए 10th में पहले ये सब सिखाया अपन को, ताकि अपन यहाँ फटाफट सोल्व कर सकें। तो रफ का काम रफ में करना है, यहाँ पे सीधा आंसर लिखना है आपको, यहाँ पे सोल्व करके दिखाना है, ये सब रफ में करना है। यहाँ सीधा लिखना कि क्या कर, समीकरण 4 से कर रहे हो, समीकरण 3 से कर रहे हो, जिससे करो उसका नाम लिख देना बस, ठीक है। जैसे लिखा समीकरण 2 समीकरण 3 से, इक्वेशन 2 इक्वेशन 3, ठीक है। अब दोनों के मान आ गए, इसको बढ़ाते हैं। अब बनाते हैं सर्कल की इक्वेशन। तो सर्कल की इक्वेशन कैसे बनेगी? g
एफ और सी के मान आगे सभी मान को यहाँ पे रख दो, सर्कल की इक्वेशन बन जाएगी ऐसे ऐसे, ठीक है। तो क्या लिखते हैं अपन सभी की वैल्यू आ गई, तो एक्स स्क्वायर तो सेम आएगा, वाई स्क्वायर भी सेम आएगा, प्लस 2gx है तो ये प्लस 2, g की वैल्यू है -3, ये -3, ठीक है, -3gx प्लस 2f, f की वैल्यू थी -4, ये -4y, ठीक है, यहाँ पे आएगा 1y प्लस c, तो c का मान कितना है 15 बराबर 0, ये बन गया समीकरण, ठीक है। अब देखो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 किया 6x, ये 6x माइनस 2 चौका 8x 8y, ठीक है, 8y प्लस 15 इक्वल टू 0, ये अपना फाइनल आंसर है, ठीक है। ये आगे आपका समीकरण, अगर आंसर देखोगे पीछे यही आंसर मिलेगा आपको। सवाल इतना बड़ा नहीं है, ठीक है, लेकिन इसका आंसर निकालने के लिए आपको बार-बार पीछे आना पड़ रहा है, ये निकालने के लिए, डेल को मान निकालने के लिए, ठीक है। तो जितनी जल्दी आप पेपर से सोल्व करोगे एलिमिनेशन से, उतनी जल्दी आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन कौन सा इसके बाद वाला क्वेश्चन है, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 11, तो उसको भी सोल्व करना, इनके मान गलत निकलेंगे आपके, ठीक है, उनको सही से निकालना, ध्यान रखना कि मान अगर आंसर सही नहीं आ रहा है तो आपके मान मेरे में गलत है, इसका आराम से उनको बेबेटी करना शुरू, भले आधा घंटा लग जाए, क्योंकि मान में समझाने में कम से कम 15-20 मिनट लग गए हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन करने में, जब मैं पढ़ाने में 15 मिनट लग रहे हैं मेरे को, आपको तो भी टाइम लगेगा, इसको करना आपको सोल्व, या तो एक बार डबल से इसको एक बार देखना और इसी को सोल्व करके देखना, फिर 11 वाला करके देखना, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन और देखो, ये क्वेश्चन था 10वां, 11वां आपने ट्राई करना, 11वां सेम ऐसे के ऐसे ही है, पढ़ना उसको समझना। अब हम क्वेश्चन करते हैं अगला 12वां, ठीक है। देखो 12वें में क्या है, बुक लेके बैठा करो, ठीक है, जब भी आप वीडियो देखो ऑनलाइन तो बुक लेके बैठा करो और अपना क्वेश्चन देखो कि क्वेश्चन क्या दिया है, कौन सा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो मैं सॉल्व भी करूंगा, तो सॉल्यूशन कैसे समझ में आएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो ज्यामिति है उसमें क्या दिया है, क्या चाहिए, और जो चाहिए वो कैसे मिलेगा, और जब वो मिल जाएगा तो उसका यूज कैसे करना है, ये सब समझ में आना चाहिए आपको, ठीक है। मैंने डायग्राम को समझा आपको, पहले समीकरण बनाए, समीकरण के अंदर जी और एफ के मान निकाले, ठीक है, और जब जी और एफ के मान मिल गए तो उसको समीकरण फिर जाके उससे बनाए। तो यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे सब जुड़े हुए क्वेश्चन मिलेंगे, एक चीज मिलेगी फिर उससे दूसरी चीज मिलेगी, दूसरी चीज मिलेगी फिर उससे तीसरी चीज मिलेगी, और तीसरी के बाद में जाकर आंसर आएगा आपका, ठीक है। तो एक प्रश्न और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है 12वां, ठीक है, 11वां आपने देखना। 12वां प्रश्न है, त्रिज्या 5 के उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र एक अक्ष पर हो और वो बिंदु 2, 3 से जाता है, ठीक है। मैंने प्रश्न पढ़ा, आपने भी देखना प्रश्न क्या है, क्वेश्चन क्या है, इसमें पढ़ के देखना और समझना। क्वेश्चन नंबर 12 है, पहला आपको समझाता हूँ, ठीक है। क्या एक सर्कल ऐसा, ठीक है, इसकी रेडियस लेकर रखिए इसमें 5, कितनी लेकर रखिए 5, और कहा है इसका जो सेंटर है, सर्कल का जो सेंटर है ये कहाँ पे है, एक अक्ष के ऊपर है, ठीक है, और ये रेडियस ऊपर इसको लिखा है, ठीक है, ऐसा रेडियस कितनी लेकर रखी 5, सर्कल का सेंटर कहाँ पे है, एक अक्ष के ऊपर है, और क्या दिया है उसमें, दिया है 2, 3 से होकर जाता है, कहाँ से होकर जा रहा है हमारे 2, 3 से, 2, 3 बिंदु यहाँ पर नहीं होगा इधर, ये 2, 3 से पास होकर जा रहा है। तो अपन को सर्कल का समीकरण निकालना है, समझ गए क्या करना है, ये सर्कल का समीकरण निकालना है, इसका सेंटर एक अक्ष के ऊपर है और बिंदु 2, 3 से पास होकर जा रहा है, और उसकी रेडियस कितनी है 5। तो अपन लॉजिक क्या बनाएंगे, देखो अपन लॉजिक बनाएंगे कि अगर सर्कल का सेंटर एक अक्ष के ऊपर है तो इसके निर्देशांक क्या होना चाहिए, x, 0 होना चाहिए, ठीक है, ये सब पता है अपन को। अगर x एक्सिस के ऊपर है तो वहां पे y 0 होगा, तो अपन ने ये मान लिया कि सेंटर के निर्देशांक क्या होंगे, माना सर्कल के केंद्र के निर्देशांक x, 0, लेट द सेंटर ऑफ सर्कल x, 0। अब रेडियस लेकर इसमें 5, इसका मतलब क्या है, ये जो बिंदु है ये कहीं ना कहीं जो सर्कल है उसकी कहाँ पे होगा, सर्कमफेरेंस के ऊपर होगा, परिधि के ऊपर होगा, तो परिधि से लगा के केंद्र तक के बीच दूरी का बोलते हैं अपन त्रिज्या, और त्रिज्या कितनी लेकर रखी उसने
5 देकर रखी है, बस हो गया सवाल सॉल्व। इसके अलावा कुछ भी नहीं देकर रखा है। इससे अपन इक्वेशन बना लेंगे। कैसे बनाएंगे देखो, अपन क्या करेंगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितनी होना चाहिए, 5 होना चाहिए, क्योंकि ये दूरी है और दूरी का सूत्र है अपने पास डिस्टेंस फॉर्मूला। तो पॉइंट 10 से पॉइंट 23 के बीच की डिस्टेंस 5 है, बस ये अपना लॉजिक है। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। अब देखो क्या करना है आपको, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। हाँ, तो 12 में क्या है, सबसे पहले अपन लिखेंगे, सबसे पहले अपन क्या लिखते हैं, सर्कल की रेडियस, ठीक है, ऐसा इंग्लिश में रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है, बराबर कितनी है 5, इसको r बराबर बोल दो, r इक्वल टू 5। हिंदी में लिखना है वृत्त की त्रिज्या जो दिया सब लिखोगे आपको, ठीक है, वृत्त की त्रिज्या क्या है ये, ठीक है। अब और आगे क्या लिखा है, सर्कल पासेस थ्रू पॉइंट, ठीक है, कौन सा पॉइंट 2,3 से पास होकर जा रहा है, वृत्त बिंदु 2,3 से पास होकर जा रहा है, मतलब 2,3 से होकर गुजरता है। इसका मतलब है कि ऐसा गुजरेगा, ये जो परिधि है ना, परिधि के अंदर आएगा ये बिंदु कहीं ना कहीं, ऐसा मतलब है इसका, ठीक है। चलो ये भी लिख दिया अपन ने। अब क्या लिखा, अपन को मानना है, ठीक है, सर्कल का सेंटर, सर्कल का सेंटर अपने पास नहीं है, तो अपन क्या लिखेंगे, लेट द सेंटर, ऐसे अपन ऐसा लिखेंगे, यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे दे अपन कि सेंटर ऑफ सर्कल इज ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे वृत्त का केंद्र, सर्कल वृत्त का केंद्र एक्स अक्ष पर स्थित है, तो वृत्त का केंद्र के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, अपन क्या बनाएंगे, सर्कल ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल इज ऑन एक्स एक्सिस, तो ये क्या हो जाएगा x, 0, क्या बनेगा, ये बनेगा, ठीक है, क्या बनेगा, सोलह भी बोल सकते हैं बस। तो वृत्त का केंद्र का में x अक्ष के ऊपर है, तो उसके केंद्र के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, ये सर्कल का सेंटर क्या जाएगा ये। अब उनको पता है कि ये सर्कल का सेंटर है और ये सर्कल की सर्कल है उसके ऊपर वाला पॉइंट है, इससे इसके बीच की दूरी कितनी होगी, रेडियस कितनी देकर रखिए 5। तो अपन क्या करेंगे, इसके बीच की दूरी का फॉर्मूला लगा के इक्वल टू में पुट कर देंगे, इक्वेशन के वैल्यूज मिल जाएगी अपन आगे, ठीक है। चलो अपन क्या करेंगे, अपन ये करेंगे आगे, ठीक है, समझ गए अपन क्या करने वाले हैं। यहाँ से अंदर की दूरी निकालेंगे, दूरी किसके बराबर 5, आप समझ लो ये सर्कल का सेंटर, सेंटर से आगे इस पॉइंट की दूरी, ये पॉइंट वाले यहाँ पे भी क्यों ना होता, तो अपन ऐसा बना लेते हैं, यहाँ पे 2,3 कर लेते हैं, ठीक है। रेडियस 5 है, मतलब 5 है, तो इसका मतलब ये है कि इससे दोनों की दूरी शुरू लगाएं, तो x माइनस 2 का स्क्वायर फॉर्मूला ये वाला अपने पास, फॉर्मूला पढ़ा है हमने, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस